एक गांव में दया अपनी बेटी बबीता के साथ रहा करती थी। बबीता की शादी बहुत ही अमीर घर में तय हुई थी, पर उसके ससुराल वाले बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे और वो बहुत ही लालची थे। पर बबीता बड़े घर में पूरे सुख सुविधा के साथ खुश रहेगी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी उनके यहाँ तय कर देती है और वो जैसे तैसे बबीता की शादी लोन लेकर करती है। शादी के बाद बबीता के ससुराल वाले पहले तो उससे बहुत ही अच्छे से रखा करते हैं, फिर बाद में उसे दहेज के लिए तंग करते थे। क्या बेटा, तूने ये किस भिखारन की लड़की से शादी कर लिया है? इसकी भिखारन माँ ने सिवाय इसके कोई भी दहेज नहीं दिया है। अरे माँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी शादी इससे मत करवाओ। अगर आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की बबली से करवाते तो वो बहुत सारा दहेज और सोना चांदी लेकर आती, पर ये भिखारन तो अकेली ही मुंह उठाकर आ गई। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, इसने शादी में दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब ये अपने घर से 5 लाख रुपए लेकर आएगी। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो तू इसे तलाक दे देना। माँ जी, मेरी माँ इतने सारे रुपए कहाँ से लेकर आएगी? उसने तो मेरी शादी में ही बहुत सारा लोन लिया था, उसकी EMI वो अभी तक भर रही है, फिर वो अभी 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? मुझे कुछ नहीं पता, अब तेरी माँ खुद को बेचकर भी रुपए लाए तो चलता है, पर मुझे आज ही तेरे घर से पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। तब वो दोनों जबरदस्ती बबीता को पैसे लाने उसके मायके भेज देते हैं। तब बबीता अपने मायके जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तब बबीता अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है। कुछ नहीं माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैं आपसे मिलने यहाँ चली आई। तुमने बहुत ठीक किया बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तब बबीता थोड़ी देर के बाद वापस अपने ससुराल आती है। अरे ये क्या, तुम खाली हाथ वापस लौट आई? मैंने तुमसे कहा था ना अपने मायके से 5 लाख रुपए लेती आना, पर तुम तो खाली हाथ ही लौट आई। चली जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तब उसकी सास और उसका पति उसे घर से निकाल देते हैं। तब बबीता सोचती है अगर उसकी माँ को ये सब पता चलेगा तो वो जीते जी ही मर जाएगी। नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बता सकती। तब बबीता रोती हुई नदी के पास जाती है और रोने लगती है। तब उसके आंसू वहाँ के पत्थर पर गिरते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे आंसू बहुत ही कीमती है, तुम अपने ये कीमती आंसू यूँ इस तरह से मत बर्बाद करो। पत्थर जी, आप बोल पड़े, ये कैसे हो सकता है? अरे बेटा, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। तुम्हारे आंसू देखकर मुझसे चुप रहा नहीं गया और मुझे बोलना पड़ा। तब बबीता देखती है कि उसके आंसू कीमती हीरे के रूप में बदल गए हैं। ये क्या, ये हीरे यहाँ पर कैसे आए? यहाँ तो मेरे आंसू गिरे थे। बेटा, मैंने कहा ना, मैं एक जादुई पत्थर हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे आंसू हीरे के रूप में परिवर्तित कर दिए। तुम ये हीरे लेकर जाओ और इससे तुम अपना जीवन सुधारो। तब बबीता वो हीरा लेकर जाती है और वो हीरा बेचकर खाने का होटल खोलती है और अकेली ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। तब एक दिन उसके होटल में भीख मांगते हुए उसकी सास और उसका पति आता है। अरे माँ जी, जेठा जी, आप यहाँ, और आपकी ये दशा कैसे हुई? अरे बेटा, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अपने गृह लक्ष्मी को घर से निकाला है, मुझे माफ करना बेटा। तब बबीता उन दोनों को माफ कर देती है और फिर तीनों अपना होटल मिलकर चलाते हैं और फिर इसी तरह से वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। जेठालाल सड़क से कचरा उठाया करता था और उस कचरे को बेचकर वो उन पैसों से अपना गुजारा किया करता था और रेलवे स्टेशन पर रहा करता था। आज जल्दी जल्दी मैं अपना काम खत्म करता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ, फिर कल जल्दी सुबह उठकर मुझे काम पर लगना होगा। फिर जेठालाल खाना खाकर जल्दी सो जाता है। अगले दिन सुबह एक छोटी लड़की जेठालाल के साइड में बैठकर रो रही थी। उसे रोता देखकर जेठालाल घबरा जाता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? वो छोटी बच्ची बिना कुछ कहे सिर्फ और सिर्फ रोती ही जा रही थी। तब जेठालाल उस लड़की से कुछ नहीं कहता है और वो आसपास उस लड़की के मम्मी पापा को ढूंढने लगता है, पर उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। भैया, मुझे भूख लग रही है। ओह अच्छा, ये बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तब जेठालाल अपने कुछ बचाए पैसों से उस बच्ची को खाना खिलाता है। भैया, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लो, आप भी खा लो। ये कहकर वो लड़की जेठालाल को खाना खिलाने लगती है। इतना प्यार देखकर जेठालाल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि जेठालाल को इतना प्यार
आज तक किसी ने नहीं दिया था। क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊंगा और तुम्हें पढ़ाई भी करवाऊंगा और तुम्हारा ध्यान मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगा। मेरा कोई नाम नहीं है भैया, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं स्टेशन में रहती हूँ। जो मुझे खाना देता है तो मैं उसे खाकर अपना पेट भरती हूँ, पर 3 दिनों से किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, इसलिए मैं भूख की वजह से रो रही थी। अरे तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम 3 दिन तक भूखी कैसे रह गई? आज से तुम्हारा नाम बबीता है, ठीक है? और अब तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगी। तब वो छोटी बच्ची जेठालाल को गले से लगाती है। तब जेठालाल उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाता है और अपने जमा किए पैसों से एक छोटा सा घर किराए से लेता है। आज से हम दोनों इसी घर में रहेंगे। बबीता, तुम जरा यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढकर आता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। मैं आपका यहीं पर इंतजार करती हूँ। ठीक है मेरी बहना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। तब जेठालाल काम ढूंढने निकलता है। भैया, मुझे कोई काम मिलेगा? अरे मैं इतने छोटे से बच्चे को काम पर रखकर जेल नहीं जाना चाहता। चलो निकलो यहाँ से। काका, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? नहीं बेटे, हम छोटे बच्चे को काम पर नहीं रख सकते। तब जेठालाल निराश होकर वहाँ से चला जाता है और एक चाय की दुकान में जाकर खड़ा हो जाता है। तब वहाँ के एक चाचा जी उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटे, तुम नाराज क्यों हो? तब जेठालाल उस चाचा जी को अपनी सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। एक अनाथ लड़की को पढ़ाना चाहते हो, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बेटा, आज से तुम मेरी दुकान में काम करो और खूब मेहनत करके पैसा कमाओ और उन पैसों से अपनी बहन को पढ़ाओ। वैसे बेटा, तुम्हारी बहन और तुम कहाँ पर रहते हो? वो चाचा जी, मैंने आज ही एक छोटा सा कमरा किराए से लिया है। चाचा जी, मैं तो अब तक रेलवे स्टेशन पर अपना गुजारा कर रहा था, पर अब मेरी एक बहन भी है। मैं उससे मेरी तरह रेलवे स्टेशन पर नहीं रख सकता था, इसीलिए मुझे वो कमरा किराए से लेना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम दोनों भाई बहन मेरे साथ मेरे घर में रहो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरी ये दुकान और मकान तुम दोनों ही संभालना। नहीं चाचा जी, आप ऐसा मत कहो। भगवान करे तो मेरी भी उम्र आपको लग जाए। फिर जेठालाल अपनी बहन को लेकर उस चाचा जी के यहाँ रहने आता है। आज से हम दोनों इनके साथ रहेंगे। अरे वाह, मुझे तो आज भाई के साथ साथ एक चाचा जी भी मिल गए। तब जेठालाल बबीता का दाखिला स्कूल में कराने जाता है और कुछ ही देर में वापस आता है। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? चाचा जी, हेड मास्टर जी ने कहा है कि अपने साथ किसी बड़े को लेकर आओ, तभी तुम्हारी बहन को इस स्कूल में दाखिला मिलेगा। अरे तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब चाचा जी बबीता का दाखिला स्कूल में करवाते हैं। तब बबीता पूरा मन लगाकर पढ़ाई करती है और जेठालाल चाचा जी की दुकानें मदद करने लगता है। फिर इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब बबीता और जेठालाल दोनों बड़े हो गए थे और बबीता आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर जाती है और वहां कॉलेज में हर साल फर्स्ट आती है और अपने भाई और चाचा जी का नाम रोशन करती है। इधर जेठालाल भी चाचा जी की चाय की दुकान को कॉफी शॉप में बदल देता है और उनके बिजनेस को बढ़ाता है। और फिर बबीता पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनती है। तब चाचा जी उसे अपनी पूरी कमाई लगाकर एक अस्पताल खोलकर देते हैं। फिर बबीता खुशी खुशी उस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त में इलाज करती है और फिर तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।